नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लस ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com में स्वागत है। आप सभी उन नए स्रोतों से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, प्लस सब्सक्राइब के साथ बेल पे भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल पे क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चंडीगढ़ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी और हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड भी, क्योंकि पंजाब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राजनीति को लेकर, इतिहास की राजनीति को लेकर। तो इस वीडियो में मेरी जो कोशिश है कि आपको मैसिव से मैसिव इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो प्रोवाइड किया जा सके पंजाब से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और मेक श्योर आप इसके नोट्स बना रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या है पंजाब के लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, विधानसभा के बारे में। देखिए, पंजाब विधानसभा इस समय 2017 में जो चल रही है, ये यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब होता है जहाँ पे ओनली फॉर विधानसभा होती है, और बाईकैमरल होती है जहाँ पर विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल दूँ आपको तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये जम्मू कश्मीर, ये इसके एग्जांपल है। तेलंगाना, यहाँ पर यूनिकैमरल भी है यानी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आगे बढ़ते हैं। इस समय यहाँ पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की टोटल 117 सीट्स हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। वर्तमान में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जैसे कि आपको पता होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार आ रखी है यहाँ पे। उनकी 117 सीट्स में से 77 सीट्स है, यानी बहुमत पारित है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो उनकी सरकार है यहाँ पे। इसके अलावा जो सेकंड पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, जो विपक्ष पे बैठी है। तीसरे नंबर पर आई है श्रोमणी अकाली दल। नेक्स्ट, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे राजनीति सत्र चला है। 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया। एक्चुअली भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, मोस्टली जितना भी हमारा संविधान है उसमें 70 to 80% संविधान इसी अधिनियम के ऊपर बनाया गया है। आगे सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है जिसमें पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया, यानी कि 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत एक विधान परिषद का गठन किया। क्यों? क्योंकि उस समय पंजाब एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान भी आया करता था, बलूचिस्तान भी आया करता था, यानी जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा भी सारा उसमें आया करता था। इस करके वहाँ पे विधान परिषद बनाई गई। तो पहला चुनाव 1937 में हुआ था। इन चुनावों में संघवादी पार्टी ने 95 सीटों पर जीत हासिल की, और उसके जो नेता बने वो बने सर सिकंदर हयात खान ने सरकार बनाई और पंजाब का पहला मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि आज़ादी से पहले के जिस पंजाब टेरिटरी को कहा जाता था, उसके जो पहले मुख्यमंत्री बने सर सिकंदर हयात खान। अब आते हैं 1947 की बात। देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद अभी तक 15 सीएम बन चुके हैं, 15 इंडिविजुअल लोग बन चुके हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनमें सबसे पहले थे कांग्रेस नेता गोपी चंद भार्गव, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को शपथ ग्रहण की, जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ था तब। 13 अप्रैल 1949 को भीम सेन सच्चर जी सीएम बनाए गए। ये भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन ये 188 दिन बाद दोबारा गोपीचंद भार्गव जी को ही पंजाब का मुख्यमंत्री पद ग्रहण करवा दिया गया। परंतु 20 जून 1951 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, यानी कि 1951 20 जून को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ठीक है, जहां 26 मार्च 1952 में विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव करवाए गए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया और यहाँ पर एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि 26 मार्च 1952 को पंजाब में पहली बार विधानसभा के इलेक्शन करवाए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चुनाव में दोबारा कांग्रेस नेता भीमसेन सच्चर पंजाब के सीएम नियुक्त किए गए, यानी कि जब ये चुनाव हुए 1952 में फर्स्ट टाइम विधानसभा के, तो उसमें भीम सिंह सच्चर जी पंजाब के सीएम के रूप में
प्रकट हुए। इसके बाद 1956 में यानी 1956 में सच्चर जी ने इस्तीफा देने के बाद प्रताप सिंह कैरो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बने और 1964 तक इन्होंने सेवा दी। आई थिंक पंजाब के सभी मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज़्यादा राज प्रताप सिंह कैरो जी का रहा है, सबसे लंबा टेन्योर चलाया है इन्होंने 1964 तक। उसके बाद गोपीचंद भार्गव आए, परंतु 15 दिन तक कार्यभार संभाल पाए और उसके बाद रामकृष्ण ने सीएम पद ग्रहण किया और 2 साल तक इस पद पर एक्टिव रहे। इसके बाद पंजाब में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उसका मेन रीज़न ये था कि भाषावाद का टकरार चल रही थी पंजाब और हरियाणा के बीच में, और इस बीच 1 नवंबर 1966 को पंजाब में से एक हरियाणा राज्य उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हो गया तो इनकी विधानसभा भी आपस में बट गई, जैसे कि आपको पता है। और पंजाब के मुख्यमंत्री अब जो बने वो बने गुरुमुख सिंह मुसाफिर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। परंतु 1967 में जब दोबारा चुनाव हुए तो उसमें वो हार गए और श्रोमणी अकाली दल के नेता गुरनाम सिंह यानी कि पंजाब में पहले नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने गुरनाम सिंह जी। ठीक है। इसके बाद भी पंजाब में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके अलावा 1996 से 97 तक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई, राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब की पहली मुख्यमंत्री बनी। ये पंजाब की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने 1997 में तीसरी बार पद ग्रहण किया। बीच में कार्यवाहक रहे हैं पर प्रॉपर तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। एक साल के लिए ऐसे का टेन्योर मिला था, परंतु 1997 के बाद तीसरी बार पद ग्रहण किया और 1964 में कैरो के इस्तीफे के बाद एक पूर्ण कार्यकाल यानी जिसने 5 साल तक लगातार राज किया हो तो वो बादल कहलाए यानी। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने भी उसके बाद यहाँ पर 2002 से 2007 तक आई थिंक 5 साल तक का राज किया। और इस समय वर्तमान में आप सभी को पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है। 16 मार्च 2017 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पर चल रही है। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस समय सदन का नेता कौन है, गवर्नर कौन है, जो विधानसभाएं चल रही है। इस समय गवर्नर जी विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी हैं, जिनको वीएस बदनौर भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद सदन का नेता कौन है, तो वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ओके। नेक्स्ट विपक्ष ऑपोजिट मिनिस्टर कौन है, जो विपक्ष में बैठता है, तो वो है एच.एस. फुल्के आम आदमी पार्टी से। और इस समय स्पीकर कौन है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो है राणा के.पी. सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनंतपुर साहिब से। ठीक। इसके अलावा मैं आपको और कुछ बातें बता देता हूँ। पहले स्पीकर कौन थे पंजाब के, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान तो आपको पता चल गया राणा के.पी. सिंह है। वर्तमान में थे कपूर सिंह, यानी 1947 में जब पहले स्पीकर बनाए गए होंगे तो वो समय वहाँ पे कपूर सिंह जी थे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बता दूं जो मंत्रिमंडल में इस समय हैं। 9 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसमें अमरिंदर सिंह जी हैं जो खुद मुख्यमंत्री हैं। इनके पास गृह सामान्य प्रशासन, यानी आप हिंदी और इंग्लिश में जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। चीफ मिनिस्टर है, होम है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, पर्सनल है, होम अफेयर है, गृह मंत्री जिसको आप कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी। इनके पास लोकल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म, कल्चरल अफेयर, एक्टिविस्ट, म्यूजियम वगैरह सभी इन्हीं के अंडर आते हैं। ब्रह्म मोहिंद्रा जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से रिलेटेड हैं। मनप्रीत सिंह बादल फाइनेंस एंड प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट है, ये प्रकाश सिंह बादल जी के चचेरे सिंह रिलेटेड हैं। उसके बाद चरण सिंह चन्नी जी तकनीकी शिक्षा औद्योगिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड है। साधु सिंह धर्मसोट वन मुद्रण स्टेशनरी से रिलेटेड है। और त्रिपेटर इंजीनियर भाजपा जी ग्रामीण विकास पंचायत से है। इनको आप पढ़ लेंगे, पर मुझे जो 2 इंपॉर्टेंट बताने हैं वो ये हैं जो पेपर रेलिवेंट है। अरुणा चौधरी जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र भार, इनके पास जो वर्क है वो है हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन इनके पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट रजिया सुल्ताना कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब की एकमात्र महिला जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। रजिया सुल्ताना, इनके पास PWD यानी पब्लिक वर्क डेवलपमेंट,
सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा कार्यभार इन्हीं के अंडर आता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, उसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है। मणिपुर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसकी संख्या है 10। इसके बाद है यूपी, जहाँ पे 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके बाद पंजाब आता है जहाँ 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर आता है जहाँ 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। आपके पंजाब में, हमारे पंजाब में जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हैं वो है लुधियाना। लुधियाना से एमएलए की 14 सीटें हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। होप सो आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी स्टडी की है इससे रिलेटेड। अगर हाँ कोई गलती हुई है छोटी मोटी तो प्लीज़ उसके बारे में भी हमें बताएं, सो दैट हम उसको क्लियर करें। अपनी तरफ से हमने 99.99% एक्यूरेट डाटा डाला है। और लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही है, आगे और नई वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।